अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीहत ये आपस में मोहब्बत के साथ रहें, बाहमी एतमाद और तामुन के साथ रहें। जैसा कि मैंने कहा बेटे, हर काम हर शख्स की 100% मर्जी के मुताबिक दुनिया में नहीं होता, कभी रूए जमीन पे नहीं होता कि हर शख्स की मर्जी के मुताबिक अंजाम पाए। अगर कोई काम 100 आदमी कर रहे हैं बेटे, कोई काम 10 आदमी कर रहे हैं, तो 10 में से जिस अंदाज के साथ काम हो रहा है, मुमकिन है 8-9 खुश हों, एक खुश ना हो। मुमकिन है बेटे 7-8 खुश हों और 2-3 भाई उस तरीके से खुश ना हो। मुमकिन है 5 खुश हों, 5 खुश ना हो। तो मतलब है काम करने के तरीके से इख्तलाफ होता है। अल्लाह पाक ने तबीयतों में इख्तलाफ रखा है बेटे, इंसान की सोच के अंदाज में इख्तलाफ रखा है, सलाहियत में इख्तलाफ रखा है, वे ऑफ थिंकिंग में इख्तलाफ रखा है। तो ये चीजें होती हैं, मगर देखें जब आपकी तंजीम और आपका वो हलका और आपकी वो बॉडी जो काम की जिम्मेदार है, जब इज्तिमाई तौर पे मुशावरत से अक्सियत राय से फैसला कर ले, या आपका अमीर जिसकी इताअत आप पर वाजिब है वो मुशावरत के मुताबिक एक फैसला कर ले और आपकी टीम एक काम लेके चल पड़े, भले आप में से 2-4 अहबाब की राय अगर उससे मुख्तलिफ थी, आपने इज़हार राय भी कर दिया, आपकी राय नहीं मानी गई, ज्यादा भाइयों की राय मुख्तलिफ थी, जब फैसला हो जाए काम लेके चल पड़े, उसके बाद इख्तिलाफ हराम हो जाता है बेटे। मैं कह रहा हूँ इख्तिलाफ उसके बाद हराम हो जाता है। उसके बाद भी इख्तिलाफ करना ये खिलाफ और मुखालिफत में बदलता है, इससे खैर उठ जाती है। फिर इताअत अमीर आ जाता है। अमीर क्या है? ये पूरा निज़ाम इमारत है बेटे। अमीर कहते हैं निज़ाम इमारत को। हमारी पूरी तहरीक एक निज़ाम इमारत है। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये उलिल अम्र मिनकुम का हिस्सा है। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जब उलिल अम्र की बात आई तो फरमाया वो उलिल अम्र मिनकुम, वो तुम में से हैं। अब तुम में से होने का मतलब ये है कि उनसे गलतियां भी होंगी, क्योंकि तुम में से हैं, गलतियां भी होंगी। अल्लाह की तरफ से मबूस तो नहीं है। कभी वो हैं आज उलिल अम्र, कभी आप थे, कभी कोई और वो नहीं होंगे, फिर कोई और हो जाएगा। ये अम्र मुंतकिल होता रहता है, जिम्मेदारी है मुंतकिल होती रहती है, ये रिवॉल्व करती है। जैसे रात और दिन गर्दिश में होते हैं, तो अम्र की जिम्मेदारी भी यके बाद दीगरे मुंतकिल होती रहती है। लिहाजा तो इताअत का मतलब ये होता है कि जो निज़ाम इमारत है जिस तरह चल रहा है उसकी इताअत करना, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, उसके साथ मुताबिकत रखना, उसकी पैरवी करना, उसे सपोर्ट करना। मैंने ये नहीं कहा था, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, ये करके अगर आप पीछे हट गए तो ये इनफरादियत हो जाती है, इसको इज्तिमाइयत नहीं कहते, ये नज़्म इमारत की खिलाफ वर्जी हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर कोई हबशी गुलाम जिसका सर किशमिश जितना हो और हबशी गुलाम हो, उसको भी किसी जमात पर, किसी हलके पर, किसी मुहिम पर, किसी टास्क और प्रोजेक्ट पर अमीर मुकर्रर कर दिया जाए तो उसकी इताअत करना, और उस अमीर की इताअत करना ऐसे है जैसे मेरी इताअत करना। ये वो खूबी है जो मगरिबी निज़ाम जमहूरियत से इस्लाम के निज़ाम को जुदा करती है। तहरीक मिनाजुल कुरान बेटे मगरिबी जमहूरियत की तहरीक नहीं है। और याद रख लें, कोई भी तहरीक दुनिया की तारीख में तहरीक जमहूरी तरीकों से नहीं चलती, तहरीक निज़ाम इमारत से चलती है। और निज़ाम इमारत में मुशावरत होती है, हर शख्स की राय, उस किड़किड़ और इख्तिलाफ और तनाज़ात का माहौल नहीं होता, यानी मुशावरत होती है और उसमें कसरत राय से या अमीर की हिकमत के साथ जब फैसला हो जाता है, फिर आपके ऊपर मरकज है, आपकी यूसी की बॉडीज हैं बेटे, ऊपर टाउन्स की बॉडीज हैं, ऊपर डिवीजन की बॉडी है, जोन है, जोन के ऊपर मरकज है। ये सब कड़ियां हैं निज़ाम इमारत की, ये कड़ियां हैं निज़ाम इमारत की। जब इमारत के निज़ाम में एक फैसला हो जाए, नाफिज हो जाए, उसके बाद इख्तिलाफ करना शरई तौर पे हक ही नहीं है आपका, ये राइट ही नहीं है इख्तिलाफ करना। फिर वो इख्तिलाफ बगावत होती है बेटे। याद रख लें
इताअत का मतलब ये नहीं कि मेरी बात को सिर्फ माना जाए, मेरी इताअत की जाए। हमारे वो कायद हैं, हमारे किबला हुजूर हैं, हमारे शेख हैं, हमारे कायद हैं, रहबर हैं। ने सिर्फ मेरी बात को माना और मेरे नीचे जितनी सतह हैं अगर उनको नहीं माना तो बेटे ये इताअत नहीं किया आपने मेरी। आपने निजाम इमारत को तोड़ दिया, फिर मेरी बात भी नहीं मानी, क्योंकि हर जगह मैं तो खुद मौजूद फिजिकली नहीं होता बेटे। मेरा मतलब है निजाम इमारत जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का है, उसमें आपको आपकी क़यादत मेरी जगह कर रहे हैं, मसलन हसन भाई कर रहे हैं, हुसैन भाई कर रहे हैं, अब उनके साथ आगे नुमाइंदगी कर रहे हैं नाज़िम आला हैं, फिर नाज़िम आला के साथ फिर नायब नाज़िमीन आला हैं, अपने अपने जोन के ऊपर हेड हैं। ये सब मेरा अक्स है, समझे। अब जब मेरा अक्स का मतलब ये नहीं होता कि हर एक को उस शर्त पे कबूल करें कि मेरे जैसा ही हो, ये कोई तरीका नहीं है, निजाम नहीं होता। जब खुलफाए राशिदीन की इताअत करते हैं खुलफा की, तो वो उनमें कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था। फिर जब सहाबाए कराम की आगे इताअत करते हैं जिनको वो मुकर्रर करते थे, तो वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसा नहीं होता था जिसको वो मुकर्रर करते। आगे वो जिनको जिम्मेदारी देते तो वो फिर उन जैसा नहीं होता। तो बेटे जैसे जिम्मेदारी आगे आगे जाती है, वो 100% उस इमेज को नहीं तलाश करते, मगर चूंकि उन्होंने अपना नुमाइंदा बना दिया है, अपना अमर दे दिया है, और वो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वा उलिल अम्रे मिनकुम, तुम में से जिनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया उस अमर का। तो ये चीज कन्वे होती है थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whoever takes that responsibility, whoever is representing that authority, ये है बेटे निजाम इमारत। और ये चलते चलते जोन की आपकी जिम्मेदारी पर आता है, फिर टाउन पर जाता है, हद तक कि यूसी लेवल तक भी यही निजाम चलता है। तो यूसी लेवल पे भी जो आपने हेड मुकर्रर कर दिया, तो यूसी की तंजीम के लोगों पर अपने यूसी के हेड की इताअत करना उसी तरह वाजिब है जैसे मेरी इताअत करना। यानी वो निजाम इताअत अम्र का जो मुझसे चला था वो यूसी लेवल पे जाके खत्म होता है। अगर तो बेटे पूरे निजाम को आप फॉलो कर रहे हैं तो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तहरीकें इस तरह चलती हैं। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर तो बेटे जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे पीटीआई है, जैसे नून लीग है, जैसे काफ लीग है, जैसे सियासी जमातें हैं, हर कोई जमात में भी है एमएनए बनने के लिए, एमपीए बनने के लिए, और बात बात की बोलतियां भी बोलता है, हर कोई इख्तिलाफ भी करता है। वहां तो क़यादत को भी गालियां दी जा रही हैं और फिर एक दूसरे को भी गालियां दी जा रही हैं, और धड़े भी बने हुए हैं और ग्रुप भी बने हुए हैं। ये भी मैं नाम नहीं लेता, ये फलां का ग्रुप है, ये फलां का ग्रुप है, या जमातों के अंदर धड़े और ग्रुप हैं। तो गाली गलोच भी है, गीबत भी है, चुगली भी है, मगर इकट्ठे क्यों हैं? वो सिर्फ इक्तदार के लिए, ताकि एमएनए का टिकट नहीं मिलना उस जमात में रहने के बगैर, एमपीए का टिकट नहीं मिलना, वजारत नहीं मिलनी, यानी जोड़ा हुआ है सियासत के अंदर उनको इक्तदार के हिर्स ने, एमएनए की टिकट ने, सीट ने। जीतेंगे नहीं अगर पार्टी टिकट पीछे पार्टी नहीं खड़ी होगी अपनी कुव्वत के साथ। तो गोया इसका मतलब है वो इताअत ने नहीं जोड़ा हुआ, मिशन ने नहीं जोड़ा हुआ, आइडियालॉजी ने नहीं जोड़ा हुआ, उनको इखलास पर मबनी कॉज ने नहीं जोड़ा हुआ, हर एक को अपने नफ्स ने जोड़ा हुआ है। नफ्स की हाजत है इक्तदार में आना, एमएनए बनना, एमपीए बनना, वजीर बनना, उस नफसानी ख्वाहिश ने जुड़ा हुआ है। लिहाजा वो फिर हर बंदा जहां बैठता है इख्तलाफ करता है, पार्टी में भी रहता है, इख्तलाफ भी करता है। तो सियासत में ये तमाशा होता है। मगर ये भी याद रख लो बेटे, ये तमाशा सिर्फ पाकिस्तान में होता है, इंडिया का मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में भी होगा, बांग्लादेश में, खित्ता एक ही है, तबीयत फितरत एक जैसी है। मगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी में भी ये नहीं होता। अगर आप एक पार्टी में हैं और आपको अगर इख्तिलाफ है पार्टी पॉलिटिक्स से, तो आप अपनी बॉडी के अंदर जब टेबल पे बैठते हैं वहां डिस्कस करते हैं इख्तिलाफ, बाहर नहीं करते, टीवी पे नहीं करते, सोशल मीडिया पे नहीं करते, ट्विटर अकाउंट पे नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं करते, अपनी मजालिस में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये इजाजत नहीं है। तो मगरबी दुनिया जिनके अंदर एक नज्म है, तहजीब है, एक बेटे प्रिंसिपल है, उसूल है, वो भी नहीं करते। या वो पार्टी में हैं या पार्टी में नहीं है, छोड़ देते। अगर हैं तो फिर जो जगह है मुशावरत और इख्तिलाफ की वहां करते हैं।
उस जगह से बाहर नहीं करते, जुबान को ताला लगा लेते। ये तो मगरिबी जमहूरियत का भी उसलूब ये है, और तहरीक इससे बुलंद होती है। तहरीक चलती है क़यादत के साथ, आइडियालॉजी के साथ और निज़ाम इमारत के साथ। तहरीक चलती है व उलिल अम्र मिनकुम के उसूल के तहत। उनसे इख्तिलाफ उस वक्त किया जाता है जब वो अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई बात करें, अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई बात करें, वाज़े किताब सुन्नत के खिलाफ कोई कदम उठाएं, उस वक्त इख्तिलाफ किया जाता है। फिर वो पूरी उम्मत पर यानी तमाम फॉलोअर्स पर वाजिब हो जाता है कि वो किताब सुन्नत के खिलाफ किया, उसको रद्द कर दें। ये एक निज़ाम है। तो आप बेटे मगरिबी जमहूरियत की तर्ज की सियासी जमात जो तमाशा सियासी उस तरह नहीं है, आप तहरीक हैं इह्याए दीन की, तजदीद दीन की। आपका निज़ाम निज़ाम इमारत है, उलिल अम्र मिनकुम, ये आपका निज़ाम है। फ़इन तनाज़अतुम फी फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें तनाज़ा हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को लौटाते हैं। यानी किताब और सुन्नत के तहत आप एक निज़ाम में अम्र में हैं। लिहाजा ये बेटे कामयाबी का पहला कदम मिशन ये है कि आप अपने नज्म की खिलाफ वर्जी ना करें, आपस में तड़ेबंदी ना करें, और आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ न करें, एक दूसरे की तनकीस न करें, एक दूसरे पर तनकीद न करें, माहौल परागंदा न करें, नज्म के साथ करें। और अपना एक टाइम होता है जब आप बैठें, हाँ काम करने वालों लोगों को कंपेल करें कि वो मुशावरत, इमारत का निज़ाम मुशावरत के साथ है। ये इस्लाम की खूबी है। वअम्रुहुम शूरा बैनहुम वशाविरहुम फिल अम्र, ये मुशावरत पर कायम है। ये करें कि जो फैसला करें बेटे, खा यूसी की सतह पे करें, खा टाउन की सतह पर, मुशावरत के साथ करें, जो जिम्मेदारान की मुशावरत है। और जब मुशावरत की बॉडी में बैठे, वो जगह इख्तिलाफ की है। जब मुशावरत का आपका इजलास खत्म हो जाए, बाहर इख्तिलाफ करना हराम है, ये बगावत है, ये अल्लाह के दीन के काम की मुखालफत और दुश्मनी है। बस ये एक नज्म है। ये वैसे भी मुहज़्ज़ब मुआशरों में, बाहर की दुनिया में, वहां सियासी जमातों में भी ये नहीं होता। मैंने आपको मिसाल दी। तो इस्लाम का तहरीक का निज़ाम बोला, आप एक तहरीक का हिस्सा हैं बेटे। अपने फिक्र के साथ जुड़े रहें, अपने काम के साथ, अपनी क़यादत के साथ, क़यादत के हर मरहले, हर स्टेज के साथ, मरकज से लेके यूसी लेवल तक एक ही निज़ाम। अगर ये करेंगे बेटे तो आपके अंदर यकजहती पैदा होगी, मजबूती होगी। और कभी इस बात को ना भूलें, तबीयतों में अल्लाह ने फ़र्क रखा है बेटे। जैसे रंग मुख्तलिफ हैं, जैसे ज़ुबानों के लहजे मुख्तलिफ हैं, कदो कामत मुख्तलिफ है, दिमागी ज़हनी सलाहियत मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बेटे वे ऑफ थिंकिंग मुख्तलिफ हैं, व्यूज़ मुख्तलिफ हैं, वे ऑफ एक्टिंग मुख्तलिफ हैं। ये इख्तिलाफात बिल्कुल अल्लाह पाक ने शख्सियतों और तबीयतों का हिस्सा बनाया है, वो नेचुरल चीज़ है। मगर कहाँ इख्तिलाफ करना है और कहाँ पर नहीं करना, इसका तयन करना जरूरी है। नज़्म इसको कहते हैं, डिसिप्लिन। आपस में मुशावरत का जब वक्त हो, इख्तिलाफ करें। जब फैसला हो जाए, इख्तिलाफ हराम, उसके बाद आप भी नहीं कर सकते इख्तिलाफ। फिर आपकी अपनी जाती राय खत्म, इज्तिमाई राय में जम हो जाएगी, जाती राय इज्तिमाई राय में फना हो जाएगी। दैट्स इट। ये है तरीक़ेकार। इसको अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा होगा। अल्लाह बरकत दे, सलामती दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।